क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसे हर कोई पैदाइशी ज़हीन कहता हो, लेकिन चंद साल बाद वो आम लोगों से भी पीछे रह जाए? और क्या आपने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें शुरू में कोई ख़ास अहमियत नहीं देता, मगर वो वक्त के साथ सबसे आगे निकल जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर मैं आपको बताऊं कि इसका ताल्लुक सिर्फ ज़हानत, किस्मत या तालीम से नहीं, बल्कि सिर्फ एक सोच से है, और यही एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आपको एहसास हो कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट दुनिया नहीं, बल्कि आपका अपना ज़हनी ज़ाविया नज़र है। आज हम बात कर रहे हैं माइंडसेट से मुतासिर एक ताकतवर ख्याल की, जिसे दुनिया भर में मशहूर माहिर नफ्सियात कैरल ड्वेक ने कई दहाइयों की तहकीक के बाद आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने हज़ारों तलबा, खिलाड़ियों, असातिज़ा, कंपनियों और मुख्तलिफ शोबों के लोगों का मुशाहिदा किया। एक सवाल बार बार सामने आता था: क्यों कुछ लोग नाकामी के बाद टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी नाकामी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं? इसी सवाल का जवाब एक ऐसी सोच में मिला जिसने तालीम, खेल, कारोबार और ज़ाती तरक्की के बारे में लोगों का नज़रिया बदल दिया। और शायद यही जवाब आपकी ज़िंदगी के लिए भी अहम साबित हो। ज़रा एक मंज़र अपने जहन में लाएं। दो दोस्त एक ही इम्तिहान देते हैं, दोनों फेल हो जाते हैं। पहला दोस्त घर आते ही कहता है, मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ, शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं। वो किताब बंद कर देता है, उसका सफ़र भी वहीं रुक जाता है। दूसरा दोस्त भी इतना ही मायूस होता है, लेकिन वो एक मुख्तलिफ सवाल पूछता है, मैं कहाँ गलती कर गया? वो अपनी कमज़ोरी तलाश करता है, दोबारा कोशिश करता रहे, फिर दोबारा। चंद साल बाद पहला शख्स अब भी अपनी पहली नाकामी को याद कर रहा होता है, जबकि दूसरा शख्स अपनी पहली कामयाबी का जश्न मना रहा होता है। फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं था, फ़र्क इस सवाल का था जो दोनों ने खुद से पूछा। और यही सवाल पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। हम में से अक्सर लोग बचपन से एक खतरनाक जुमला सुनते हैं, तुम तो बहुत ज़हीन हो। पहली नज़र में ये तारीफ लगती है, लेकिन कई बार यही तारीफ इंसान को खतरे में डाल देती है, क्योंकि फिर वो हर हाल में खुद को ज़हीन साबित करना चाहता है। वो मुश्किल कामों से बचने लगता है, ऐसे चैलेंज कबूल नहीं करता जहां नाकामी का इम्कान हो, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो नाकाम हो गया तो लोग कहेंगे, ये तो इतना ज़हीन था ही नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सलाहियतों की हिफाजत करता रहता है, उन्हें बढ़ाने के बजाय। लेकिन क्या वाकई इंसान की सलाहियतें हमेशा एक जैसी रहती हैं, या वो बदल भी सकती हैं? इस सवाल का जवाब पूरी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। ज़रा सोचें, अगर दिमाग एक पट्टे की तरह हो, जितना इस्तेमाल करें इतना मजबूत होता जाए, तो फिर क्या आज आप जिस चीज़ में कमज़ोर हैं, कल इसी में बेहतरीन बन सकते हैं? और अगर ऐसा मुमकिन है, तो फिर दुनिया के बहुत से लोग अपनी असल सलाहियत तक क्यों नहीं पहुंच पाते? अगले हिस्से में हम एक ऐसी सोच को समझेंगे जो खामोशी से लाखों लोगों के ख्वाब ख़त्म कर देती है, और इसके मुकाबले में एक ऐसी सोच भी जानेंगे जो आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। यकीन माने, ये फ़र्क सिर्फ अल्फाज का नहीं, पूरी ज़िंदगी का है। तो आइए अगले सबक में जानते हैं कि आखिर फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में ऐसा क्या फ़र्क है जो एक ही हालत में रहने वाले दो लोगों की तकदीर बदल देता है। अब तक हमने देखा कि एक ही नाकामी दो लोगों की जिंदगी का रुख मुख्तलिफ क्यों कर देती है, लेकिन असल राज अभी बाकी है। आखिर वो कौन सी सोच है जो एक इंसान को वही रोक देती है, जबकि दूसरा इंसान हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। जरा तसव्वुर करें, एक नौजवान ने अपना पहला कारोबार शुरू किया,
चंद महीनों बाद उसे नुकसान हो गया। वो फौरन फैसला कर लेता है, मैं बिजनेस के काबिल ही नहीं हूँ। एक तालिब इल्म रियाजी में कम नंबर लेता है। वो कहता है, मेरा दिमाग ही मैथ के लिए नहीं बना। एक मुलाजिम प्रेजेंटेशन में गलती कर देता है। वो सोचता है, मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। गौर कीजिए, इन तीनों में एक चीज मुश्तरक है। उन्होंने एक वाकये को अपनी पहचान बना लिया, एक गलती, और पूरी शख्सियत पर मुहर लगा दी। यही सोच इंसान को खामोशी से रोक देती है। वो कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि किस्मत पहले ही फैसला कर चुकी है। लेकिन क्या वाकई किस्मत ने फैसला किया है, या सिर्फ आपके जहन ने? अब इसी मंजर को दोबारा देखते हैं। कारोबार में नुकसान हुआ, लेकिन इस बार नौजवान कहता है, ये मेरी काबिलियत का फैसला नहीं, ये सिर्फ एक सबक है। तालिब इल्म कम नंबर लेता है, लेकिन वो उस्ताद से पूछता है, मैं कहाँ गलत था? मुलाजिम प्रेजेंटेशन खराब करता है और अगले दिन आईने के सामने दोबारा मश्क शुरू कर देता है। फर्क सिर्फ एक जुमले का था। पहला शख्स कहता है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, मैं अभी नहीं कर सकता। ये एक लफ्ज अभी इंसान के मुस्तकबिल को बदल देता है, क्योंकि अभी उम्मीद देता है, अभी तरक्की का दरवाजा खोलता है, और अभी दिमाग को ये पैगाम देता है कि सीखने का सफर खत्म नहीं हुआ। जरा याद कीजिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, क्या आप पहली कोशिश में कामयाब हो गए थे? शायद नहीं। आप गिरे, दोबारा उठे, फिर गिरे, फिर संभले, और आज आपको साइकिल चलाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। अब एक सवाल, अगर इस दिन आपने पहली बार गिरने के बाद फैसला कर लिया होता, मैं साइकिल चलाने के काबिल नहीं हूं, तो क्या आज आप साइकिल चला सकते? शायद कभी नहीं। फिर जिंदगी के बाकी ख्वाबों के साथ हम ऐसा फैसला क्यों कर लेते हैं? लेकिन यहाँ एक और हैरानकुन बात सामने आती है। कई बार हमें रोकने वाला हमारा दुश्मन नहीं होता, बल्कि हमारी तारीफ होती है। जी हाँ, बास तारीफें इंसान को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर बना देती हैं। ये कैसे मुमकिन है? और एक सादा सा जुमला बच्चों, तलबा और हत्ता के बड़ों की पूरी जिंदगी क्यों बदल देता है? अगले हिस्से में हम जानेंगे कि तारीफ का सही तरीका क्या है, गलतियों से दोस्ती कैसे की जाए, और नाकामी को कामयाबी की ताकत में कैसे बदला जाए। यकीन करें, ये हिस्सा शायद पूरी वीडियो का सबसे हैरानकुन हिस्सा होगा। अब तक हम जान चुके हैं कि एक सोच इंसान को रोक देती है और दूसरी सोच इसे आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सिर्फ सोच ही सब कुछ है, तो फिर लाखों लोग मुस्बत सोचने के बावजूद कामयाब क्यों नहीं होते? इसका जवाब शायद आपकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक स्कूल में दो बच्चों ने एक जैसा इम्तिहान दिया। दोनों के नंबर तकरीबन बराबर आए। पहले बच्चे से कहा गया, तुम बहुत ज़हीन हो। दूसरे से कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की है। देखने में दोनों जुमले तारीफ है, लेकिन उनके असरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। पहला बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल कामों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग कहेंगे ये तो ज़हीन था ही नहीं। जबकि दूसरा बच्चा हर नए चैलेंज को कबूल करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है, मेहनत बढ़ेगी तो सलाहियत भी बढ़ेगी। यही वजह है कि कामयाब लोग अपनी पहचान को नतीजे से नहीं, बल्कि अपने अमल से जोड़ते हैं। हम में से ज्यादातर लोग गलती से डरते हैं, लेकिन हकीकत यह है, गलती दुश्मन नहीं, बल्कि उस्ताद होती है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त हर बार गिरने पर फैसला कर लेता, मैं कभी नहीं चल सकता, तो क्या वो कभी अपने कदमों पर खड़ा हो पाता? हरगिज नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर नाकामी आपको दो तोहफे देती है। पहला, ये बताती है कि क्या काम नहीं करता, और दूसरा, ये सिखाती है कि अगली बार क्या मुख्तलिफ करना है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सबक उठाते हैं और कुछ लोग सिर्फ दिक उठाते रहते हैं। आप किस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं? दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हर मैच नहीं जीतते। दुनिया के बड़े कारोबारी हर फैसला दुरुस्त नहीं करते। दुनिया के अजीम मुकर्रर पहली तकरीर में बेहतरीन नहीं थे। फर्क सिर्फ एक था, उन्होंने अपनी नाकामी को अपनी शनाख्त नहीं बनाया। उन्होंने हर शिकस्त को अगली कामयाबी की तैयारी समझा। इसीलिए जब आम लोग कहते हैं मैं हार गया, वो कहते हैं मैंने सीख लिया। यही एक जुमला जिंदगी का रुख बदल देता है। आज जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें, सिर्फ एक सवाल खुद से ज़रूर पूछें, ये मसला मुझे क्या सिखाना चाहता है? यकीन माने,
آپ کا دماغ فوراً بہانے تلاش کرنا چھوڑ دے گا اور حل تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہی لمحہ عام انسان اور غیر معمولی انسان کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ لیکن ابھی ایک آخری راز باقی ہے، ایسا راز جسے سمجھنے کے بعد آپ شاید اپنی زندگی میں ناکامی کو پہلے جیسا کبھی نہ دیکھیں۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم جانیں گے روزانہ صرف چند منٹ کی ایک ذہنی عادت کیسے آپ کی سوچ، فیصلوں اور مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک ایسا سوال دوں گا جو شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ فرض کریں آپ کے سامنے دو دروازے ہیں۔ پہلے دروازے پر لکھا ہے آسان راستہ اور دوسرے دروازے پر لکھا ہے مشکل لیکن ترقی کی ضمانت۔ زیادہ تر لوگ پہلا دروازہ کھولتے ہیں اور پوری زندگی وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ دوسرے دروازے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل تبدیلی ہمیشہ مشکل کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے صرف ایک نئی عادت اپنائیں۔ ہر رات سونے سے پہلے خود سے 3 سوال پوچھیں۔ پہلا سوال، آج میں نے کیا نیا سیکھا؟ دوسرا سوال، آج میں نے کون سی غلطی کی اور اس نے مجھے کیا سکھایا؟ تیسرا سوال، کل میں صرف 1% بہتر کیسے بن سکتا ہوں؟ دیکھنے میں یہ سوال بہت عام لگتے ہیں، لیکن چند ہفتوں بعد یہی سوال آپ کے فیصلے بدل دیں گے۔ چند مہینوں بعد آپ کی عادتیں بدل جائیں گی اور کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ وہ انسان ہی نہیں رہے جو چند ماہ پہلے تھے۔ ہم اکثر کامیابی کو صرف پیسے، عہدے یا شہرت سے ناپتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اس دن شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے کل والے ورژن سے بہتر بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیاب لوگ کبھی یہ نہیں کہتے میں مکمل ہوں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں ابھی سیکھ رہا ہوں، اور یہی جملہ انہیں زندگی بھر ترقی کرنے والا انسان بنا دیتا ہے، کیونکہ جو شخص سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ بڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو بڑھنا چھوڑ دیتا ہے وقت اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کریں، آپ نے بولنا کیسے سیکھا؟ چلنا کیسے سیکھا؟ کیا کسی نے یہ سب پہلی کوشش میں کر لیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہم سینکڑوں بار گرے، ہزاروں بار غلطیاں کی، تب جا کر آج یہاں پہنچے۔ تو پھر بڑے ہو کر ہم پہلی ناکامی سے اتنا کیوں ڈر جاتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے اپنی عمر تو بڑھا لی، لیکن سیکھنے کی ہمت کہیں راستے میں چھوڑ دی۔ آج اسے دوبارہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا مستقبل آپ کی موجودہ قابلیت سے نہیں بنتا۔ آپ کے مستقبل کا فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ بہترین نہ ہو، لیکن اگر آپ مسلسل سیکھتے رہے تو ایک دن بہترین بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنے آپ سے کبھی یہ مت کہیے میں نہیں کر سکتا، ہمیشہ کہیے میں ابھی نہیں کر سکتا لیکن میں سیکھ سکتا ہوں، اور یہی ایک جملہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ میں صرف 1% بھی تبدیلی پیدا کی ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا میری زندگی کو میری صلاحیتیں روک رہی ہیں یا میرا مائنڈ سیٹ؟ اپنا جواب صرف ایک لفظ میں کمنٹ کریں، فکسڈ یا گروتھ، اور یہ بھی لکھیں آج کے بعد آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلی کون سی سوچ تبدیل کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک جواب کسی دوسرے انسان کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ اگر آپ ایسی ہی کتابوں سے زندگی بدلنے والے اسباق آسان اردو میں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ زندگی اس لمحے نہیں بدلتی جب آپ کو موقع ملتا ہے، زندگی اس لحظے بدلتی ہے جب آپ اپنی سوچ بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسی کتاب کے راز جانیں گے جو شاید آپ کے فیصلے، عادتیں اور مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دے۔